99% स्टूडेंट्स इस ट्रिक का यूज़ नहीं करते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। रीज़न ये है कि जिस सम्स को वो 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे उसको सॉल्व करने में वो 5-5 मिनट लगा देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज़ की पहली वीडियो है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में पढ़े हैं। एसएससी भी जानता है, सब बच्चे को इसका बेसिक नॉलेज होगा। रेलवे, बैंकिंग का भी यही मानना है। लेकिन होता क्या है, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे आपसे ये जानने नहीं बैठे हुए हैं कि आपको इसका नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि वो जानते हैं, वो ये देखने बैठे हुए हैं कि आप 1 मिनट के अंदर कितना क्वेश्चंस कर सकते हैं, कितना आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, जहां एसपी सीपी से बड़ा है। लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, यहाँ सीपी एसपी से बड़ा है। इसके आगे एसपी होता है सेलिंग प्राइस, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज होगा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज को दूसरे फॉर्म में लिखा जा सकता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज को लिखा जा सकता है सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। अब हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ टेबल वॉज बॉट फॉर 3000 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 3200। फाइंड गेन और लॉस इन द टर्म्स ऑफ मनी। ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है। सिंपल सी बात, 3000 में खरीदा सामान 3200 में बिच रहा है, मतलब 3200 से 3000 को मैं माइनस करूं तो 200 का सीधा प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। इसका मैंने सोल्यूशन भी दे दिया है, इसमें सोल्यूशन का जरूरत था ही नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अ wrist watch was purchased for 3000 and sold for 3500. फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ये एसएससी फेज 12 का पूछा गया सवाल है। यहाँ सीपी 3000 है, एसपी 3500 है, तो सीपी इस टू एसपी कर देते हैं 3000 इस टू 3500। 500 से 6 बार में, 500 से 7 बार में, और 6 का सामान 7 में बिच रहा है, मतलब डिफरेंस 1 का है। 1 क्योंकि एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, ये 1 हो गया प्रॉफिट, डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी यहाँ पे 6 हो गया, इंटू 100, तो ये हो गया 16.66%। और हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रावत हैड टू सेल वेजिटेबल वर्थ 4960 फॉर 4712 ड्यू टू वेदर कंडीशंस। व्हाट वाज द लॉट परसेंटेज दैट ही इंकर्ड। ये एसएससी सीएचएसएल का पूछा गया सवाल है। इसमें 4712 रुपये का सामान बेच रहा है, जिसको उसने खरीदा था 4960 रुपीज़ का। क्या होगा, मैं इसका देखूं तो डिफरेंस जो आता है इसका, एसपी को मैं इसका सीपी से माइनस करूं तो डिफरेंस जो आएगा वो 248 रुपीज़ का आ रहा है। 248 रुपीज़ का डिफरेंस, क्योंकि एसपी छोटा है तो ये है लॉस। 248 डिवाइडेड बाई 4960 जो सीपी था इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट। 248 2 टाइम्स से 496 होता है, और ये 2 से मैं 10 को काटूँ तो 5 टाइम्स होता है, और लॉस परसेंटेज जो हमारा आएगा 5% आ जाएगा। और ऑप्शन सी इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बाइज 10 आइडेंटिकल आर्टिकल्स फॉर टोटल ऑफ 15 रुपीज। इफ ही सेल ईच ऑफ देम एट 17 रुपीज, हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। एसएससी सीजीएल का टीयर 2 का पूछा गया सवाल है। तो सीपी जो है 15 रुपया है, एसपी है 17 रुपया। डिफरेंस अगर देखा जाए तो डिफरेंस हो जाएगा 2 रुपया।
SP क्योंकि बड़ा है तो ये गेन है। 2 का प्रॉफिट हुआ 15 पे हुआ, 15 इसका CP था, इंटू 100 5 से काटिए 3 बार में, 5 से काटिए 20 बार में, 20 दूनी 40, 40/3 हुआ, और 40/3 होता है 13/1/3%, और जो हो जाएगा 13.33%। और इसके साथ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब यहां देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन में लिख दूं, जैसे यहाँ पे 10% का एग्जांपल लेता हूँ, 10 को मैं अगर फ्रैक्शन में लिखूं तो परसेंटेज सीरीज में मैंने दिखाया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ये परसेंटेज सीरीज का फर्स्ट वीडियो में ही मिल जाएगा, पार्ट 1 में। 10% होता है 1/10 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10 हो गया CP और 1 हो गया प्रॉफिट। मतलब अगर मैं CP/SP में निकालूं तो 10 का समान 11 रुपया में, CP में हमेशा प्रॉफिट जुड़ जाता है तो होता है SP। और वही अगर लॉस में हो गया तो लॉस हो जाएगा 20% का। इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लॉस 20% का, उसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगा 1/5। ये 5 होगा CP और 1 हो जाएगा लॉस। अगर मैं इससे SP को निकालने की कोशिश करूंगा तो CP है 5, लॉस हुआ 1 का, तो 5 का समान हो गया 4 में। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इसके आगे सम्स में इसको इम्प्लाई करने वाले हैं। आर्टिकल was sold at a profit of 250%. What is the ratio of the cost price to the selling price? ASSC CGL का पूछा गया सवाल है। प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया है 250%। 250% को अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू में लाऊंगा तो ये हो जाएगा 5/2। 50 से 250% को लिखने का होगा तो 250/100, 50 से 2 बार में, 50 से 5 बार में, 5/2। ये 2 हो गया CP और 5 हो गया प्रॉफिट। मतलब 2 का समान 5 रुपया प्रॉफिट के साथ मिलेगा, तो 2 में 5 जोड़ दिया गया 7 हो गया, तो CP और SP का रेशियो हो जाएगा 2:7 और ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। If a book is sold at a loss of 25%, then the ratio of cost price to selling price is, बुक बेचा गया है लॉस में 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 4 हो गया CP, लॉस हो गया 1 का। मतलब 4 का समान अगर SP के फॉर्म में लाया जाए 3 में बिच रहा है तो CP और SP का रेशियो हो जाएगा 4:3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब एक और मेथड देखते हैं, इसको 100 मेथड कहते हैं। इसमें हम लोग अगर CP का आपको परसेंटेज नहीं दिया गया है तो CP हमेशा खुद में 100% होता है। CP अगर 100% है तो प्रॉफिट हो रहा है तो SP प्रॉफिट के साथ मिल जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज को SP का परसेंटेज होगा। और अगर लॉस हुआ तो 100 माइनस लॉस के परसेंटेज को करेंगे तो हमको SP का परसेंटेज उस जगह मिलेगा। तो इसको हम लोग सम्स में अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट देखते हैं कैसे इसमें से आंसर आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, सुकृति परचेज्ड एन आइटम फॉर 650 रुपीज। सुकृति ने एक आइटम को 650 में खरीदा एंड सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 26%। एट व्हाट प्राइस सुकृति सेल द आइटम। ये SSC फेज 12 का पूछा गया सवाल है। CP यहां दिया हुआ है 650 रुपया, प्रॉफिट दे दिया है 26%। CP को मैंने क्या मानूंगा कि CP अगर कितने का परसेंटेज का वैल्यू होगा, CP खुद में 100% का वैल्यू होगा।
सीपी का जो भी वैल्यू दिया होगा वो खुद में 100% का होगा। एसपी का हमको जानना है बेसिकली, तो 650 रुपया जो है वो 100% का वैल्यू है, और मुझे एसपी का परसेंटेज जानना है, मतलब 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे 26 है, तो 100% प्लस 26% हो जाएगा, 126% हमारा जो होगा वो एसपी होगा। तो 650 जो कि 100 का मान है उसको दे के हमसे 126 का मान पूछा गया है, तो 650/100 इंटू 126 करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 से 13 टाइम में, 5 से 2 टाइम्स में, और 2 से इधर गए तो 126 आपका 63 टाइम्स में, और 63 इंटू 13 हो जाएगा वो 819। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर ब्रॉट एन आर्टिकल फॉर 740, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द आर्टिकल टू मेक एन प्रॉफिट ऑफ 30%। तो 740 रुपये में उस आर्टिकल को खरीदा है जो इक्विवेलेंट होगा 100% के, क्योंकि सीपी खुद में 100% होता है। प्रॉफिट चाहिए उसमें 30% का, तो एसपी हो जाएगा 130%। हमको 100% का वैल्यू दिया हुआ है, 130 का निकालना है, तो 740 जो 100% का वैल्यू है 740 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 130 जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। यहाँ से 0 एक तो कटा यहाँ पे, और दूसरा 0 10 का 130 वाले से कट गया। 74 इंटू 13 हो जाता है 962। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदीप मेक ए प्रॉफिट ऑफ 22%। Sandeep made a profit of 22% when he sold an overcoat for 8540। 22% का उसने प्रॉफिट बनाया था जब वो एक ओवरकोट को सोल्ड किया 8540 रुपये में। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ओवरकोट, और ये एसएससी CHSL का पूछा गया सवाल है। प्रॉफिट दे दिया है 22%, एसपी दे दिया है 8540, सीपी नहीं दिया है, और सीपी इक्विवेलेंट होता है खुद में 100% के। अब सीपी क्योंकि 100% इक्विवेलेंट होता है, प्रॉफिट होगा 22% का, तो ये एसपी हो जाएगा 122%, और 122% का वैल्यू दिया हुआ है 8540, और हमको वैल्यू चाहिए 100 का, तो 8540 डिवाइडेड बाई 122 इंटू 100, तो 122 70 टाइम्स में 8540 को काट देगा, और यहां पे हमारा आंसर जो हो जाएगा 70 इंटू 100 वो हो जाएगा 7000 रुपीज, और हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आंसर हमारा 7000 रुपीज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग अ हेयर ऑयल प्रोडक्ट फॉर 336, द गेन परसेंटेज 12। इफ द गेन परसेंटेज रिड्यूस टू 9%, फाइंड द रिजल्टेंट सेलिंग प्राइस। एसएससी फेज 12 का पूछा गया सवाल है। इसमें दो प्रॉफिट दिया हुआ है। एक प्रॉफिट है P1 जो है 12% का, उसके लिए एसपी जो होगा वो 336 रुपया है। दूसरा प्रॉफिट है 9% का, अगर उसको सामान को 9% में बेचा गया तो उसके लिए हमको एसपी नहीं बताया गया। पहले मैं बता दिया कि 12% में अगर सामान बेचा गया तो 336 रुपये में बेच रहा है, लेकिन अगर 9% में बेचा गया तो हमको पता करना है। क्योंकि सीपी हमेशा 100% के बराबर होता है, तो जो प्रॉफिट 12% होगा इसका एसपी के कितने परसेंट के बराबर होगा? 112% के बराबर होगा। और जिसका प्रॉफिट 9 है उसका एसपी कितने परसेंट के बराबर होगा? 109% के बराबर होगा। 336 जो एसपी है वो 112 के बराबर है, और हमको वैल्यू निकालना है 109% के बराबर वाले एसपी का। तो 336 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 109,
112 3 बार में 336 को काट देता है और 109 इंटू 3 हो जाएगा 327 और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अपना मूल्यवान कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक किसी और टॉपिक में।